हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और हम लोग अपना अभी हिमालय वाला सेक्शन जो ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे और आराम से पढ़ेंगे। मस्त चीज़ों को करेंगे। हिमालय हमारा जो है ख़त्म होते ही 2 वीडियो लगेगी हिमालय को ख़त्म करने में, मिनिमम 2 वीडियो लगेगी और 2 वीडियो में हम लोग हिमालय पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद में नॉर्मली दर्रे वगैरह पढ़ के हिमालय का सेक्शन को ख़त्म कर देंगे और सीधे मैदानों में घुस जाएंगे, मैदानों को पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक हम लोगों ने भारत का भूगर्भिक संरचना पढ़ लिया था। भूगर्भिक संरचना भारत की जो है हम लोगों ने पढ़ ली थी। भूगर्भिक संरचना पढ़ने के बाद में मैंने आपको बोला था इसके 4 पार्ट में बैठेगा। सबसे पहले भूगर्भिक संरचना को पढ़ लिया। नंबर 2 पे हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है उत्तर का जो विशाल वो है पर्वत श्रृंखला है। उत्तर की जो पर्वत श्रृंखला है ना, इसे पढ़ना है नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे जो हम लोगों को पढ़ना था वो क्या पढ़ना था? नंबर 3 पे हम लोगों को पढ़ना है उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ना है। ठीक है, इसके विशाल मैदान को पढ़ लेंगे, फिर कुछ मरुस्थल को पढ़ लेंगे। उसके बाद मरुस्थल वगैरह पढ़ने के बाद में सीधा आराम से चले जाएंगे और क्या करेंगे, साउथ इंडिया पेनिनसुला जो है दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय का पठार, पूरा प्रायद्वीप वाला भाग सब कुछ पढ़ के उसके बाद में चीज़ों को आराम से फिनिश करेंगे धीरे धीरे। अभी इसको पढ़ने के लिए हम लोग भूगर्भिक संरचना को पढ़े थे। भारत की अवस्थिति विस्तार को अच्छे से पढ़ लिया था। अवस्थिति विस्तार को पढ़ने का मतलब ये है कि अवस्थिति विस्तार से हमारा समझ लीजिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो एसएससी जीडी लेवल या नॉर्मल पुलिस लेवल एग्जाम में जो होता है ना, अवस्थिति विस्तार से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो अवस्थिति विस्तार वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। आपका जीडी का रिजल्ट भी आ गया है, कुछ लोगों ने देखा होगा। 2 वीडियोज़ आपकी मैंने जीडी के लिए आज बना दी है कि जिसे जीडी में क्या कैसे करना है आप लोगों को प्लीज़ देखिएगा जरूर, जिससे आपका कट ऑफ का आपका अंदाज़ा लग जाएगा। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उत्तर का विशाल जो है, उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला को। जो उत्तर के जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको पढ़ने वाले हैं। पर्वत श्रृंखला में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो हिमालय के क्षेत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, और हिमालय के क्षेत्र को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट में इस वाले को पूरा उत्तर भारत के, दूसरे वाले पार्ट में हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले क्षेत्र को पूरा पढ़ लेंगे और 2 क्षेत्र में डिवाइड करके अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे। अब सबसे पहले हिमालय को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हिमालय को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इतना समझ लीजिए, अगर आप इतना हिमालय जितना मैं पढ़ा रहा हूँ या हम लोग पढ़ रहे हैं अगर आप समझ लेते हैं ना, तो आपका हिमालय से ज़्यादातर क्वेश्चन आप बना लेंगे। कहीं भी किताब उठा के बनाइएगा, आप क्वेश्चन ज़्यादातर बना लेंगे। तो आप लोग सबसे पहले हिमालय को शुरू करते हैं। तो हिमालय को जो किया गया ना, हिमालय के हिसाब से, हिमालय की मैंने उत्पत्ति के बारे में आपको बता दिया था कि सबसे पहले क्या था। सबसे पहले एक पैंजिया था। ठीक है, पैंजिया भूमि थी। भूमि पूरी जितनी भूमि थी पैंजिया थी। इसे पूरी भूमि को पैंजिया कहा जाता था। पूरी पृथ्वी जो थी, पूरी पृथ्वी सारे जितने भी महाद्वीप है, 7 महाद्वीप जो है एक साथ थे, पैंजिया कहा जाता था। इस पे बात हो चुकी है, पैंजिया कहा जाता था। फिर बाद में ये उत्तर दक्षिण इसके बीच से कट हो गया, मतलब ये बीच से टूट गया। और इसका जो सागर था, पहले इस सागर को क्या कहते थे? पैंथालासा। मैंने बता दिया है ये सब, पैंथालासा ये सागर था। उसके बाद में इसके बीच में जब ये 2 टुकड़े हो गए, टूट गए, तो इसके बीच में जो यही सागर आया, इस सागर को क्या कहते थे? टेथिस सागर कहते थे। ठीक है, टेथिस सागर कहते थे। टेथिस सागर की वजह से क्या हुआ कि टेथिस सागर से उसके बाद में इस जो ऊपर वाला क्षेत्र था, उत्तरी क्षेत्र था और ये दक्षिणी क्षेत्र था, 2 भागों में टूटा था। उत्तरी भाग को क्या कहते थे? अंगारा लैंड कहते थे। ठीक है, अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था, दक्षिणी भाग को क्या कहते थे? दक्षिणी भाग को मैंने बताया था गोंडवाना लैंड कहते थे। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड आप लोग बहुत आराम से जान रहे हैं गोंडवाना लैंड क्या है। गोंडवाना लैंड कहते थे। फिर जब ये टूटा तो सबसे पहले उत्तरी भाग में मैंने आपको बोला था कि उत्तरी अमेरिका टूटा था। ठीक है, उत्तरी अमेरिका आपका टूट गया, इसी से यूरोप टूट गया। ठीक है, इसी से आपका ग्रीनलैंड टूट गया। ठीक है, इसी से आपका एशिया वाला पूरा महाद्वीप टूट गया। ठीक, इतने से, केवल इतने वाले क्षेत्र उत्तर वाले भारत से क्या क्या बना? यूरोप बना, अमेरिका बना, ग्रीनलैंड बना, एशिया बना। ठीक है, और गोंडवाना लैंड वाले भाग से क्या क्या बना? इधर आप लोग अंटार्कटिका वाला क्षेत्र, जो ध्रुव पढ़ते हैं ना, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र पूरा बन गया। ठीक है, उसके जस्ट आप देखेंगे तो सबसे पहले साउथ अमेरिका बन गया, साउथ अमेरिका महाद्वीप बन गया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बन गया आपका। उसके बाद में आपका अफ्रीका, इतना बड़ा महाद्वीप आपका पूरा अफ्रीका महाद्वीप बन के आ गया। और इसी में से मेडागास्कर निकला और आपका एक भारत निकला। मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर यहीं से निकला है। जो मेडागास्कर आपका है, मेडागास्कर आपके हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे बड़ा द्वीप है। उससे बड़ा द्वीप नहीं है मेडागास्कर में। द्वीप समूह नहीं, द्वीप की बात कर रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड आप लोग, डेनमार्क का इस पर अधिकार है ग्रीनलैंड पे। ठीक है, ग्रीनलैंड। उसके बाद में ये क्या है? मेडागास्कर है। इसी में से आपका भारत निकला। मैंने बोला था आपको यहीं से भारत निकला है। भारत क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड के हिस्से से जाके भारत जब यूरोपियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया के दोनों के मिक्स प्लेट को क्या कहते हैं? यूरेशियन प्लेट कहते थे। यूरोप प्लस एशिया इजकल टू यूरेशिया। यूरेशियन प्लेट से जब टकराया ना, तो यूरेशियन प्लेट के टकराने से तथा भारत की जो ये प्लेट थी, भारत की जो प्लेट आई थी, ये इस प्लेट की यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस जाने की वजह से
भारत की जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट, अगर ये आप देख रहे हैं, अगर आप समझ पाएँ कि ये पूरा क्या है, ये एक यूरोप है और इसके इधर पूरा एशिया है, आप इतना समझ लीजिए। तो जब आके भारतीय प्लेट यहाँ टकराई ना, तो भारत वाली प्लेट जो थी इधर चलते चलते आई और ये भारत वाली पूरी प्लेट इसके नीचे घुस गई। तो भारत वाली प्लेट इसके नीचे घुसी, तो यहाँ जाके तब जाके हिमालय श्रृंखला का निर्माण हुआ और इसके बीच में जो सागर था, तेथिस सागर का जितना मलबा था सब ऊपर चला गया। वही जब बाद में सूखते 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 एक पर्वत बन गया, और कौन सा पर्वत बन के आ गया, हिमालय पर्वत बन के आ गया। इतनी बात हम लोगों ने पीछे वीडियो में कर ली थी, ठीक है। अब यहीं से चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको थोड़ा तेज लगा हो तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ी मांगूंगा, बट प्लीज़ इसका हो चुका है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग आराम से देखते रहिए, चीज़ें आराम से हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम लोग हिमालय को यहीं से शुरू करेंगे, चीज़ों को यहीं से। हिमालय का निर्माण हम लोगों ने पढ़ लिया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब सबसे पहले हिमालय को पढ़ेंगे। तो हिमालय में क्या है, हिमालय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिमालय को सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की टॉपिक से। हिमालय की सबसे पहली श्रृंखला जो बांटी गई है वो क्या है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय, इसे पार हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय सबसे पहले आती है, ट्रांस हिमालय। उसके नीचे एक श्रृंखला आती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं महान हिमालय। इसी को कहते हैं महान हिमालय, इसी को हिमाद्री हिमालय भी कह देते हैं, ठीक है। इसी को हिमाद्री हिमालय भी कह देते हैं, ठीक है। इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, इसका लिख लीजिएगा, तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसे महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ठीक है। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे आता है आपका लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय। और लघु हिमालय के नीचे कौन सा आता है, लघु हिमालय के जस्ट नीचे आता है शिवालिक श्रृंखला, ठीक है। शिवालिक श्रृंखला आता है या शिवालिक हिमालय इसी को कहते हैं, ठीक है। अब हिमालय का जो हम लोगों को पढ़ने वाले हैं, इन्हीं 4 पार्टों में पढ़ने वाले हैं हिमालय को, ठीक है। अब हिमालय का मोटा मोटा हम लोग हिमालय पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो हिमालय की सबसे पहले आकृति पूछ लेता है, क्या है, इसका विस्तार क्या है। हम लोग अगर हिमालय भारत के ऐसे मैप को बनाएं, उत्तर भारत के पूरा मैप को बनाएं, ऐसे चीज़ों को ले जाके ऐसे करके, उसके बाद में पूरा ये अरुणाचल प्रदेश तक ये चीज़ों को बनाएं ऐसे करके, इतने पे छोड़ दीजिए। आप लोग मोटा मोटा आप लोग समझ लीजिए कि ये भारत है आपका, यहीं से आप चीज़ों को बस इतना समझना है। तो हिमालय का सबसे पहले जो ये श्रृंखला है, ये ट्रांस हिमालय श्रृंखला है। इसका ज़्यादातर विस्तार तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत में है, इसलिए इसी हिमालय को मैंने बोला ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय बोला जाता है, ठीक है। तो ये हिमालय ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय है। उसके जस्ट नीचे जो श्रृंखला आती है, कौन सी हिमालय है, महान हिमालय की श्रृंखला है, ठीक है, महान हिमालय की श्रृंखला है। और ये कहाँ तक जाएगी, अब यहीं से हिमालय शुरू होगा। एक्चुअल में जो हिमालय है ये 3 पार्ट हिमालय है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है, मुख्य हिमालय से ये पहले निर्मित हो चुका था। तो ये लोग हम हिमालय के बाहर पढ़ने वाले हैं। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं, ये तीनों हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हिमालय की 3 श्रृंखलाओं में स्टार्ट माना जाता है कि हिमालय का जो विस्तार है, वैसे हिमालय और पहले है। हिमालय का विस्तार जो भारत में स्टार्ट होता है वो नंगा पर्वत, आप लोग समझ लीजिए, नंगा पर्वत से स्टार्ट होके और ये जाता है यहाँ नामचा बरवा पर्वत तक। नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत कहाँ पड़ता है, नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। नागा पर्वत जो है, नंगा पर्वत जो होता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे इस टाइम पे पड़ रहा है। कहीं भी किताब में नहीं लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में साफ साफ लिखा मिलेगा। बट अभी जो है 2019 के बाद में स्थिति बदल गई है, एक अलग राज्य हो गया लद्दाख और ये एक अलग राज्य हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो अब चीज़ों को ऐसे पढ़ते हैं। इसका जो विस्तार मिलता है वो 25,000 किलोमीटर मिलेगा, स्क्वायर नहीं, ये विस्तार है। 25,000 किलोमीटर इसका विस्तार है। अब ये देखिए, इसका जो है इधर जो चौड़ाई ज़्यादा है, ये जो जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप लोग नोट डाउन मारिए कि इधर जो चौड़ाई है, किधर, पश्चिमी क्षेत्र में हिमालय बहुत चौड़ा है, ठीक है, और पूर्वी क्षेत्र में हिमालय कम चौड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हिमालय ऊंचा ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई यहाँ ज़्यादा है। इसलिए जो क्या कहते हैं आपका सिक्किम का एरिया है, सिक्किम के एरिया में इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं कि वहाँ पोर्ट बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एरिया को काट के, पहाड़ों को काट के वहाँ पोर्ट बनाया गया, बहुत मुश्किल है वहाँ। चीज़ों को समझिए, इधर ज़्यादा ऊंचाई पड़ेगी, इधर कम ऊंचाई पड़ेगी। इसी की वजह से जितनी भी ऊंची चोटियाँ मिलेंगी इसी बीच के क्षेत्र में मिलती हैं आपको हिमालय के। तो आप लोग, हम हिमालय में कितना पढ़ लिए भी, केवल मोटा मोटा हम लोग समझ लिए कि हिमालय क्या है। हिमालय का विस्तार समझ लिया कि 25,000 किलोमीटर लंबा है हिमालय, ठीक है, इतना विस्तार है। इसका जो विस्तार मिलता है, अभी आप लोगों को मोटा मोटा समझा रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे, यानी इसका जो विस्तार मिलता है चापाकार है। चापा यानी धनुष के आकार का कहते हैं, धनुषाकार का है, या इसकी नॉर्मल सिचुएशन ऐसे सेम आप लोग समझ लीजिएगा कि जो हिमालय है वो ऐसे हल्का सा है। यहाँ भी हल्का मुड़ा है, यहाँ भी हल्का मुड़ा है, ठीक है। यहाँ जो मुड़ा है नामचा बरवा यहाँ पे है, इधर क्या है, नंगा पर्वत। आप लोग अभी बता, नंगा पर्वत आराम से याद कर लीजिए, आपको याद रहेगा। बस केवल अभी तक इतना लिखना था कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, हिमालय के कितने पार्ट हो सकते हैं, 1 2 3, और ये ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय की पार की श्रृंखला है।
अब चीज़ें स्टार्ट होंगी, यहीं से हम लोग चीज़ों को अब सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ट्रांस हिमालय को, उसके बाद चीज़ों को आराम से पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले हिमालय में पढ़ना चाहें ट्रांस हिमालय को, तो ट्रांस हिमालय आराम से देखिए क्या है ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि अगर हिमालय में सबसे पहले किसी चीज़ का निर्माण हुआ तो वो हुआ ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय से बहुत पहले निर्मित हो गया था, ठीक है, इसीलिए हिमालय के ये बाहर है, ठीक है। और हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को आप जब पार करके चले जाएंगे, इसको अगर उत्तर दक्षिण भारत से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले शिवालिक, नंबर 2 पे आपको मिलेगा लघु, नंबर 3 पे आपको लेकिन मिलेगा महान, उसके बाद में आके एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र आपको मिलता है किसका, ट्रांस हिमालय का, यानी पार हिमालय। ट्रांस का एक्चुअल मीन होता है ये पार, तो पार हिमालय, हिमालय के पार का जो क्षेत्र है वही है ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं कि ट्रांस हिमालय है क्या। तो ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का ये पहले का सबसे पहले भाग है। इसका जो है ये सतत नहीं है, इसमें बहुत सारे जो है ऐसे ऐसे टुकड़ों में, ये 3-4 श्रृंखलाओं में इसका विस्तार है, ठीक है। ये तिब्बत तक इसका विस्तार है। इसकी सबसे पहली जो श्रृंखला मिलती है आपको देखने को, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख लीजिए, इतनी में से आपके एग्जाम में आएगा। और इस सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है ना, ट्रांस हिमालय का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है, पीओके में पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो जितनी भी श्रृंखलाएं हैं इसी में आपका जो है K2 जो पढ़ते हैं ना, गाडविन ऑस्टिन, K2 इसी में है। तो हम लोग सबसे पढ़ते हैं तो इसकी जो 4-5 श्रृंखलाएं हैं, टूटी श्रृंखलाओं में ये विस्तृत है। सबसे पहले पड़ेगा क्या, काराकोरम। काराकोरम के जस्ट बगल में पढ़ेंगे तो लद्दाख पड़ेगा, लद्दाख के नीचे पड़ेगा जास्कर, जास्कर के बाद में यहाँ पड़ेगा कैलाश, ठीक है। इतनी श्रेणियां आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए जो कहाँ पड़ती हैं, ट्रांस हिमालय श्रृंखला में पड़ती हैं, ठीक है। इतनी श्रृंखलाएं यहाँ पढ़ रही हैं, काराकोरम पढ़ रही है, लद्दाख पढ़ रही है, जास्कर पढ़ रही है और कैलाश श्रृंखला पढ़ रही है, 4 श्रृंखलाएं। लद्दाख श्रृंखला को अगर आप अब भारत का अगर मैं मैप एक बना दूं मोटा बड़ा सा, तो भारत का मैप अगर मैं बना रहा हूँ तो आप लोग ऐसे देखिए, भारत के मैप से कैलाश श्रृंखला बाहर है, कैलाश श्रृंखला तिब्बत में पड़ती है, ये पढ़ रहा है लद्दाख श्रृंखला यहाँ, ये पढ़ रहा है जास्कर श्रृंखला, ये पढ़ रही है काराकोरम श्रृंखला। काराकोरम श्रृंखला ज़्यादा इधर बना दिया मैंने, इधर है काराकोरम श्रृंखला, ऐसे है आपका। और काराकोरम श्रृंखला में ही बहुत बड़े बड़े पर्वत है। काराकोरम श्रृंखला में एक पर्वत सबसे पहले आपको याद रखना है K2, जिसे आप लोग गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, ठीक है। गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बट ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है, समझ लीजिए। और दूसरा चीज़ क्या आता है, लद्दाख, यहीं पे लद्दाख पड़ता है, लद्दाख का ग्लेशियर वगैरह भी यहीं सारे पड़ते हैं। इसमें एक चोटी काराकोरम श्रृंखला पे और पड़ती है, राकापोसी, जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, राकापोसी। राकापोसी हम लोगों ने पढ़ लिया। राकापोसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीक़ों से याद रखिएगा कि जो राकापोसी है, राकापोसी दुनिया की सबसे तीव्र ढाल, समझ लीजिए ऐसा ढाल है, वहाँ कोई चीज़ रुक ही नहीं सकती। राकापोसी जो है दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं काराकोरम को। तो काराकोरम की जो लंबाई है वो पड़ती है 88-61, आई थिंक, नहीं 88-61 नहीं पड़ती, 88-61 नहीं होता, इसका 86-61 होता है, ठीक है। 86-11 86-11 मैं जो कंफ्यूज हो गया था वो कंफ्यूज हो गया था इसको लेके, क्या कहते हैं आपका एवरेस्ट को लेके, ये नहीं है, ये 86-11 इसका है। 100% इसका याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बट क्वेश्चन जो पूछता है आपसे क्या पूछेगा, अभी एक चीज़ और बता दूंगा तब पूछूंगा मैं आपसे, यहाँ चीज़ें खत्म हो जाने दीजिए। ये हो गया काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जास्कर, ये हो गया कैलाश। इस श्रृंखलाओं को आप लोग दिमाग में याद रखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। यहीं एक श्रृंखला और पड़ती है पीरबंजार, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं है, नहीं भी बता देता मैं, ठीक है। इसका हिस्सा नहीं होकर वो महान हिमालय के हिस्से में आता है। तो हम लोगों ने काराकोरम पढ़ा, लद्दाख पढ़ा, जास्कर श्रृंखला पढ़ा, इसके बीच में राकापोसी पर्वत श्रृंखला पढ़ लिया। राकापोसी ये बोल दिया कि सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान है, ठीक है। इसको उच्च एशिया का रीढ़ कहते हैं, काराकोरम श्रृंखला को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है, ये भी याद रखिए आप लोग। तो काराकोरम श्रृंखला से पढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब आपसे अगर पूछा जाए नॉर्मल सिचुएशन में, आप लोग इसको केवल सेट करना आना चाहिए कि यहाँ काराकोरम, यहाँ लद्दाख, यहाँ जास्कर और यहाँ कैलाश श्रेणी, ठीक। इतने में आपका जो है ये क्या कहते हैं ट्रांस हिमालय का क्षेत्र खत्म हो जाता है। इसके बाद ट्रांस हिमालय में कुछ ज़्यादा लिखने को नहीं है।
ट्रांस हिमालय टुकड़ों टुकड़ों में है, इसे चारों इनसे श्रृंखलाएं लिख लिया हमने, ये जान लिया कि हिमालय पार का है, हिमालय से पहले निर्मित हुआ। अब आपसे पूछा जाए सबसे पहले क्या निर्मित हुआ, तो आप बता सकते हैं ट्रांस हिमालय निर्मित हुआ। ठीक है, ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसका ज़्यादातर विस्तार तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें कुछ नदियाँ वदियाँ हैं, नदियों वाले सेक्शन में इसको एक बार फिर पढ़ना है तो वहाँ फिर से ये आ जाएंगी। अब इतना चीज़ें यहाँ के समझ लिए। अब इसमें कुछ ग्लेशियर पढ़ते हैं, जितने भी भारत के अच्छे बड़े ग्लेशियर हैं वो यहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से लेके सारे। अब इसमें जो ग्लेशियर पड़ता है, नंबर 1 पड़ता है सियाचिन, ठीक है, नंबर 2 पड़ता है हिस्पर, ठीक है, नंबर 3 पड़ता है बाल्टोरो, ठीक है, नंबर 4 पड़ता है बियाफ्रो, ठीक है, बियाफ्रो, हिस्पर, बाल्टोरो और ये सियाचिन, ये 4 ग्लेशियर आप लोग अभी लिख लीजिए। बाकी ग्लेशियर वाले चैप्टर में एक बार इसको पूरा ग्लेशियर फिर से पढ़ने वाले हैं। ग्लेशियर वाले चैप्टर में ग्लेशियर खत्म कर लेंगे, लेकिन अभी याद रखिए कि सियाचिन ग्लेशियर हो, हिस्पर ग्लेशियर हो, बाल्टोरो ग्लेशियर हो, बियाफ्रो ग्लेशियर हो या बाफ्रो ग्लेशियर इसका नाम होता है, ये इतना जितना भी होता है वो यहीं पड़ता है। इतना आप लोग नोट डाउन मारिए, इसके बाद इसको मैं इरेज कर दूंगा आराम से। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, ये हो गया, इस पूरा सियाचिन ये पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने। अब एक चीज़ यहाँ केवल कभी कभी आप लोग को हल्का याद होना चाहिए कि जो सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है वो लद्दाख और जास्कर श्रृंखला के जस्ट मध्य से ही प्रवेश करती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का जो प्रवेश है यहीं से है। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सीधा पढ़ने वाले हैं महान हिमालय को। ठीक है, महान हिमालय को पढ़ते हैं, सीधा अपने एग्जाम के लेवल का पढ़ रहे हैं, ज़्यादा हम बाहर का नहीं पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, इसको पढ़ लिए हैं, साइनिक ग्लेशियर, 1-2 ग्लेशियर और भी पढ़ते हैं, बट इससे नहीं मतलब है। अब सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हैं क्या, दूसरे पे हम लोग पढ़ने वाले हैं महान हिमालय। यहीं से हिमालय का स्टार्ट होता है। ठीक है, जो हिमालय हम लोगों को पढ़ना है वो यहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअल में। महान हिमालय हिमालय के सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, इसका विस्तार पूरा आप लोग यही को हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये कहाँ तक नामचा बरवा तक जा रहा है, और ये एकमात्र है जो सतत है, ये सतत है। इसकी श्रृंखलाओं में ज़्यादा कहीं टूट फूट नहीं है, बिल्कुल सीधे चलती चली गई हैं। और जितनी भी चोटियाँ, ऊंची चोटियाँ देखेंगे आप लोग, लगभग 8 से 10 दुनिया की जितनी टॉप चोटियाँ हैं ना इसी में मिलती हैं, एक को छोड़ के, काराकोरम वाली को छोड़ दिया जाए अगर, ये केटू को, तो बाकी जितनी भी श्रृंखलाएं जितनी भी दुनिया की ऊंची श्रृंखलाएं हैं यहीं पे हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने बताना आपको भूल गए थे हम, कि अगर कोई चीज़ का देखिए समझ लीजिए कि 2 प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण हुआ, मैंने बोला, तो ये कैसा हिमालय है, हिमालय जो है वो परतदार है, परतदार चोटी है, परतदार हिमालय है। कभी कभी पूछ लेता है दुनिया की सबसे ऊंची परतदार चोटियाँ कहाँ पे हैं, तो हिमालय में है, लेकिन ये परतदार है। ठीक है, नॉर्मली याद रखिएगा, परतदार का मतलब क्या है, लेयर बाय लेयर। और हिमालय का निर्माण अभी भी चल रहा है, याद रखिएगा कि हिमालय का निर्माण, क्योंकि हिमालय की अभी जो एवरेस्ट था ना, एवरेस्ट की जो ऊंचाई बताई गई थी 8848.86, तो ये 0.86 इसमें वृद्धि दिखाई गई। तो ये जो वृद्धि दिखाई गई, ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत एग्जाम में पूछ भी चुका है। तो ये इसका विकास क्यों हुआ, क्योंकि हिमालय उत्थान लगातार चल रहा है, इसीलिए इसका जो है विस्तार हुआ है 0.86 मीटर। ठीक है, चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं कि महान हिमालय को क्या पढ़ें, महान हिमालय का जो पूरा मैटर है हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो महान हिमालय सबसे पहले तो पढ़ लीजिए कि महान हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो 6100 मीटर है, यानी औसत ऊंचाई जो है इसकी 6100 मीटर है। कहीं से भी चले जाइए आपको औसत ऊंचाई 6100 मीटर होगी। इसकी चौड़ाई इस क्षेत्र में ज़्यादा है, यानी पश्चिमी क्षेत्र में चौड़ा ज़्यादा है। पहले बोला हिमालय पश्चिमी क्षेत्र में चौड़ा ज़्यादा है, उत्तरी क्षेत्र में ये ऊंचा ज़्यादा, मतलब पूर्वी क्षेत्र में इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, बट चौड़ाई उतनी हिसाब से कम हो जाती है। चौड़ाई यहाँ से जैसे जैसे आप घटते जाएंगे इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी। ठीक है, इस क्षेत्र में ये ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, जैसे जैसे इधर आएंगे चौड़ाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये हो गया कि कितना है, 6100 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है। उसके बाद में इसमें दुनिया की जितनी भी लगभग ऊंची चोटियाँ देखते हैं, सारी चोटियाँ लगभग इसी में है। ठीक है, इसको महान हिमालय को हम लोग एक और नाम देते हैं हिमाद्री हिमालय। ठीक है, अब हिमाद्री हिमालय इसका नाम क्यों देते हैं, हिमाद्री हिमालय क्यों देते हैं, क्योंकि ये इतना ऊंचा है कि इस पर हमेशा साल भर पूरा इसमें बर्फ़ से ढकी रहती है ऊंचाई की वजह से। अब यहाँ साल भर बर्फ़ रहती है तो ये क्या होता है, एकदम हिम यानी बर्फ़, हिमाद्री यानी जो बर्फ़ की ये चोटियाँ सारी ढकी रहती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री। हिमाद्री भी एक नाम दिया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को मुझे बता देना चाहिए, जैसे कि ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय से महान हिमालय के बीच जो डिवीजन किया जाता है, इसके बीच की जो एक लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, समझ रहे हैं इसको क्या कहते हैं,
इसको बनता है इंडो सांगपो सचर जोन, इसे सचर जोन के द्वारा ये अलग होती है। यानी ट्रांस हिमालय और जो महान हिमालय है इसके मध्य जो बंटवारा होता है क्षेत्र का, वो होता है सचर जोन द्वारा। यानी इसे क्या कहते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, लेकिन ये सचर जोन डायरेक्ट याद रखिए कि सचर जोन है। ये इतना पढ़ लिया कि महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय कहते हैं, सचर जोन से अलग होता है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसकी सबसे ज़्यादातर ऊंची चोटियाँ जो हैं आपको नेपाल में मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसकी सबसे नॉर्मल हम लोग पहले जो विस्तार पढ़ा यहाँ नामचा बरवा से। ठीक है, एक बार नहीं दोबारा लिख दे रहे हैं, नामचा बरवा, इसको लिख दिए नंगा पर्वत। ठीक है, इसके बीच में अब हम लोग जितनी चोटियां हैं उनको क्रम से बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है कंचनजंगा। ठीक है, इसे जंगा पढ़ते हैं, कंचनजंगा शायद, हाँ कंचनजंगा। उसके बाद दूसरे पे यहाँ आराम से आइए, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, लगभग 6 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेस्ट को। ठीक है, एवरेस्ट जो पड़ता है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, एवरेस्ट पढ़ लिया। एवरेस्ट के बगल में पढ़ लिया मकालू। ठीक है, यहाँ जो पड़ता है वो पड़ता है मसालू। ठीक है, यहाँ जो पड़ता है वो पड़ता है धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी। यहाँ जो पड़ता है वो पड़ती है अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा। और इस पे जो पड़ता है वो क्या पड़ता है, इस पे पड़ता है उत्तराखंड में एक पड़ता है नंदा देवी। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में पड़ता है कैलाश, अरे वो केदार श्रेणी, कैलाश नहीं, कैलाश तो पढ़ ही चुके हैं, केदार श्रेणी। तो इतनी श्रेणियां हम लोग को मोटा मोटा पता होना चाहिए। इससे पकड़ तो और भी पड़ता है, मसूरी श्रेणी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपके सामने लिख दी गई हैं, अब इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। अभी आपको याद करने का तरीका बता दूंगा। धौलागिरी है, एक धौलाधार श्रेणी होती है, लेकिन धौलाधार श्रेणी अपने पास है। धौलागिरी जो है ये कहाँ पड़ता है, इतने से लेके आप लोग जो मकालू से मसालू तक का मामला पढ़ते हैं, यहाँ तक का ये पूरा जो पड़ता है ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, ये सारा नेपाल की श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब एवरेस्ट की ऊंचाई अभी मैंने लिखी थी कि 8,848.86। ठीक है, आराम से याद रखिए, 4 बार तो इसमें 8 आ जाता है, और इसीलिए एक बार बीच में 4 रख दीजिए, 48 कर दीजिए, और 8,6 जरूर याद रखिए। इस टाइम पे ये करंट का मैटर है, कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो आपसे दशमलव तक पूछेगा, कुछ लोग दशमलव को याद नहीं करेंगे। तो एवरेस्ट की जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है 8,848.86 है। कभी कभी इसको आपको सेट करने के लिए दे देता है कि क्रम से लगाइए, पूरब से पश्चिम की तरफ क्रम से लगाइए। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए आप लोग जितना भी यहाँ देख रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें सब्जी उब्जी हैं। जैसे मसालू को समझ लीजिए मसाला, कौन सा मसाला, एवरेस्ट मसाला। और यहाँ मकालू को कर दीजिए आलू, यहाँ आएगा आलू, यहाँ एवरेस्ट का मसाला मिल गया। इधर देखो आलू, एवरेस्ट मसाला, उसके बाद धो लिया और कहाँ ले गए, अन्न डाल दिया। अन्न यानी अन्न खाते हैं ना, अनाज। तो देखिए अनाज है, धोना है, फिर आपको मसाला मिल जाएगा, किस कंपनी का, एवरेस्ट का, फिर आलू मिल जाएगा, बना के खा लीजिए। अब याद हो जाएगा आपको आराम से। सबसे पहले अन्न लेना है यानी अनाज लेना है, फिर उसको धुलना है, हम लोग धुलेंगे यानी धौलागिरी पे धुल लेंगे। उसके बाद आराम से जाएंगे, मसालू लेंगे, कौन सा मसाला लेंगे, एवरेस्ट कंपनी का मसाला लेंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, आलू डाल के बढ़िया खा लेंगे। समझ याद आ जाएगा, अन्न लेना है, धोना है, मसाला लेना है एवरेस्ट कंपनी का, और उसके बाद में आलू डाल के खा लेना है मस्त से। ठीक, अब कंचनजंगा याद ही रहेगा क्योंकि कंचनजंगा तो सिक्किम में है। अब पूछा जाएगा, यही मैंने पूछा कि एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा कि आप मुझे अब ये बताइए कि क्वेश्चन कुछ लोग आपको भटका देते हैं, लेकिन ये पेपर अभी बीएड एग्जाम में भी आ गया था। पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप क्या बताएंगे। और फिर पूछे कि हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप क्या बताएंगे। तो हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। ठीक है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है यानी गार्डविन आस्टीन है। भारत की और हिमालय की श्रृंखला में अंतर है। मैंने अभी आपको बोला कि हिमालय की श्रृंखला का हिस्सा नहीं है काराकोरम। काराकोरम जो है वो ट्रांस का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में है काराकोरम, और यहाँ है K2। तो ये क्या है कि ये हिमालय का हिस्सा ही नहीं है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कैसे हो गई है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है वो है कंचनजंगा। इसका जो है अभी मैंने बोला था कंचनजंगा की जो हाइट है वो क्या है, मैं आपको 1 सेकंड में बता देना एकदम कंफर्म करके कि कंचनजंगा की हाइट क्या है। कंचनजंगा की हाइट है 8,598। ठीक है, 8,598।
ठीक है, ये कंचनजंगा की हाइट है, 100% श्योर रहिए ये कंचनजंगा की हाइट है। इधर मैंने इसका जो क्या कहते हैं K2 की हाइट मैंने क्या लिखी थी, K2 की हाइट मैंने लिखी थी 11, ठीक है 8 6 86 11 लिखी थी आई थिंक, हाँ यही होगी 86 11 लिखी थी, हाँ 86 11 इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एवरेस्ट का लिख दिया। 3 केवल चोटियों का नाम आप याद रखिए, एवरेस्ट का नाम याद रखिए, इसका याद रखिए और इसका याद रखिए हाइट के साथ में। ठीक है, अब इतना हम लोग पढ़ लिए नॉर्मल कि ये क्या होगा, नंगा पर्वत से शुरू होता है, नामचा बरवा मोड़ तक जाता है। ठीक है, अन्नपूर्णा इसमें सबसे देखिए ऊँची, और देखिए नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन हमको इससे नहीं मतलब है, पूरा इसको सेट कर लिया, इसका क्रम याद कर लिया, महान हिमालय को मोटा मोटा हम लोगों ने समझ लिया। अब महान हिमालय और ट्रांस हिमालय हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे 2 हिमालय हमारा बच रहा है, इसकी जस्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं, जो होगा लघु हिमालय और शिवालिक श्रृंखला, उसमें पढ़ के चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखते रहिए, बाकी चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, जरूर देखिए चैनल को।